ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ ब्रांड मैनेजमेंट। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसका बेसिक हमने देखा था। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट आर द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमने चार पीस देखे थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेंट्रिक एक्टिविटी है, जिसमें कस्टमर्स की नीड्स और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करके हम प्लान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हैं, देन इवेल्युएट करते हैं, देन मार्केट टेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। प्री परचेज जो प्लानिंग होती है वो करते हैं, पोस्ट परचेज जो प्लानिंग होती है वो करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उस तरह से डिजाइन करते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है। सो ब्रांड मैनेजमेंट क्या है? ओके। हमने बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में सुना होता है। लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं। ठीक है। किसी किसी ब्रांड के सब ब्रांड भी होते हैं, जैसे कि कोई एक बड़ा ब्रांड है तो उसके छोटे छोटे सब ब्रांड्स भी होते हैं। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं: द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इवॉल्विंग अ ब्रांड्स आइडेंटिटी, रेपुटेशन एंड वैल्यू इन द मार्केट। सो ब्रांड मैनेजमेंट क्या है? सो ब्रांड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रेपुटेशन ऑफ अ ब्रांड। जैसे कि कोका कोला है। सो कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड है। ठीक है। सो वो एक ब्रांड है, उसका नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है कि उसका जो प्रोडक्ट है या जिस टाइप का प्रोडक्ट वो ऑफर करते हैं वो कैसा होगा। ठीक है। सो ये एक ब्रांड की रेपुटेशन होती है। रिलायंस हो गया, रिलायंस का जियो हो गया। देन लग्जरी ब्रांड की बात करें तो रोलेक्स हो गया, या फिर कोई भी ऐसी कार, लग्जरी कार की बात करें, मर्सिडीज हो गई, या फिर फेरारी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई। तो ये सारी जो है रेप्यूटेड ब्रांड्स है। ठीक है। उसकी जो रेपुटेशन होती है उसको मैनेज करना इन अ मार्केट इज ऑल अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट कि कोई भी ब्रांड है उसकी आपने रेपुटेशन बना रखी है मार्केट में, तो उसको आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है। ब्रांड की जो प्राइस होती है वो उसकी रेपुटेशन पर ही डिपेंड करती है। यही डिफरेंस होता है कि आप कोई अगर मारुति सुजुकी लेने जाओगे तो उसकी प्राइस और बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज की प्राइस में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके उसको उसको खरीदने वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो रेप्यूटेबल पीपल, मतलब दे आर ऑल्सो रिच पीपल ना। सो जो ब्रांड है वो उसकी कॉस्ट पर भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। लग्जरी ब्रांड्स जो होती है जनरली वो बहुत ही कॉस्टली होती है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रांड्स। अब ब्रांड मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग इट्स कस्टमर्स। लॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड रिकॉग्निशन, सो कस्टमर्स कंसिस्टेंटली चूज योर ब्रांड ओवर कंपिटिटर्स। मतलब ब्रांड मैनेजमेंट में आप क्या करोगे कि आपके ब्रांड को इतना आप स्ट्रांग बना दोगे कस्टमर्स के माइंड में कि दोबारा जब वो सेम चीज का प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने आए तो वो आपसे ही परचेज करे, ना कि आपके कंपेटिटर से। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, और ब्रांड मैनेजमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और ब्रांड मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर है ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि लोगोज, कलर्स, टाइपोग्राफी, मैसेजिंग दैट मेक द ब्रांड रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है। कोई भी ब्रांड आप ले लो, क्लोथिंग की ब्रांड ले लो, या फिर कोई भी फूड ब्रांड ले लो, या फिर कोई भी लग्जरी ब्रांड ले लो। ठीक है। लग्जरी ब्रांड की बात करते हैं, जैसे कि बीएमडब्ल्यू। ठीक है। बीएमडब्ल्यू इज अ कार। तो उसका जो लोगो है, उसका कलर है, उस लोगो में भी जिस टाइप की टिपोग्राफी यूज हुई होती है, विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ग्राफिक डिजाइन एंड मैसेजिंग। मतलब वो ब्रांड क्या मैसेज देना चाहता है उसके कस्टमर्स को, क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। जो ब्रांड है वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है मार्केट। ब्रांड पोजिशनिंग, हाउ द ब्रांड्स डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द मार्केट। जैसे मैंने अर्लियर एग्जांपल दिया, लग्जरी वर्सेस अफोर्डेबल। मारुति सुजुकी और बीएमडब्ल्यू में क्या डिफरेंस है? एंड वी ऑल नो दोनों की प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
दोनों को खरीदने वाले लोगों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो BMW परचेज करते हैं दे आर रिच पीपल, एंड जो मारुति सुजुकी परचेज करते हैं दे आर मिडिल इनकम पीपल और नॉट सो रिच कंपेयर टू द BMW जो परचेज करते हैं उनसे। तो ये ब्रांड की पोजिशनिंग हो गया कि हाउ ब्रांड डिफरेंशिएट इटसेल्फ मार्केट वाइज, प्राइस वाइज, customer wise. Okay. Brand equity, the value of a brand holds in consumers minds, built through positive experience and trust. ब्रांड इक्विटी क्या होता है? देखिए, कोई भी ब्रांड की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है कस्टमर के माइंड में, उसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। यानी कि एक टाइप का ब्रांड ट्रस्ट है। अगर मैं कोका कोला ही पीता हूँ, मतलब कोका कोला ही कंज्यूम करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म तक कोका कोला ही कंज्यूम करूंगा। अगर कभी भी मैं किसी भी शॉप में जाऊंगा एंड दे आस्क मी कि आपको क्या कौन सा ड्रिंक चाहिए, तो आई विल से आई नीड कोका कोला। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी, माई ब्रांड इक्विटी टूवर्ड्स कोका कोला। सो उसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। मतलब कोई भी कस्टमर है जो ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म तक रहे, उसको कस्टमर की ब्रांड इक्विटी टुवर्ड्स दैट ब्रांड कहते हैं। ठीक है। देन कंसिस्टेंसी, ensuring the brand voice, visuals and values are uniform across all platforms। मतलब ब्रांडिंग में ब्रांड का कलर, उसके लोगो, उसके मैसेजेस, उसकी एडवर्टाइजिंग, वो जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब कोका कोला का आप देखिए, उसकी एडवर्टाइजिंग में रेड कलर ज्यादा होता है। कोका कोला की बोतल का पैकेजिंग भी रेड है। ठीक है। और उसकी एडवर्टाइजिंग में रेड कलर, रेड फॉन्ट, रेड विजुअल्स ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है, सो दैट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे ब्रांड की। देन कस्टमर एक्सपीरियंस, एवरी इंटरेक्शन लाइक एड्स, जैसे कि मैंने बताया, पैकेजिंग एंड सर्विसेज रीइंफोर्सेस द ब्रांड प्रॉमिस। कोको कोला का ही अगेन एग्जांपल लेते हैं कि उसका कलर रेड होता है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें भी रेड कलर ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता है, और उसकी जो पैकेजिंग होती है वो भी रेड ही होती है। मतलब आप जो उसका ढक्कन होता है वो रेड होता है, उस पर जो पैकेजिंग मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो सारा भी रेड होता है। मतलब फॉन्ट एक वाइट होता है, जो लोगो उसका होता है वही एक वाइट होता है, बाकी जो उसका पैकेजिंग है मोस्टली रेड होता है। उसकी जो एडवर्टीजमेंट आती है उसमें भी आप देखना, नोटिस करना कि जो रेड कलर होगा वो ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ होगा एडवर्टीजमेंट में भी। तो ये आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों करते हैं। टू मेक एन अलाइनमेंट विथ अ ब्रांड। ठीक है। वो उस एड का या फिर उस मैसेज को अपने ब्रांड के साथ अलाइन करना चाहते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है, जिससे कि लोगों को माइंड में अगर रेड कलर का कोई कोल्ड ड्रिंक आया है तो वो कोका कोला ही आया। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैनेजमेंट। अब आपको ब्रांड मैनेजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज भी चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजीज आप कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च। यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, कंपटीटर्स एंड फ्रेंड्स। मार्केट में जाकर आपको कस्टमर की नीड्स समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कस्टमर्स जो है वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। व्हाट आर आवर कॉम्पिटिटर्स, हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है। कोका कोला को भी ये सब, कोका कोला ने भी ये सब किया ही होगा बिफोर एंटरिंग टू इंडियन मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे भी पेप्सी थी। राइट। पेप्सी थी, आई थिंक थम्स अप था, कौन सी उसकी कंपनी आई डोंट नो। बट उस टाइम पे भी वो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के जो ब्रांड थे ऑलरेडी एग्जिस्ट थे इंडियन मार्केट में। कोका कोला तब नहीं थी। तब उसने भी मार्केट रिसर्च किया होगा, कस्टमर की नीड को समझा होगा, कंपटीटर्स को देखा होगा, ट्रेंड को देखा होगा। ठीक है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, क्राफ्ट नरेटिव्स दैट इमोशनली कनेक्ट विथ ऑडियंस। ये स्टोरी टेलिंग वर्ड जो है वो मार्केटिंग में और ब्रांड मैनेजमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। स्टोरी टेलिंग का मतलब वो वाली स्टोरी नहीं जो हम जब छोटे थे तब सुनते थे, नॉट दैट स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आपको अपने ब्रांड के मैसेज को इस तरह से क्राफ्ट करना है, इमोशनली क्राफ्ट करना है कि वो कंज्यूमर के माइंड में फिट हो जाए। ठीक है। आपको बहुत सारी ब्रांड जो है वो कंज्यूमर्स को हिप्नोटाइज करने के लिए स्टोरी टेलिंग करती है। ठीक है।
एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती है जिससे कंज्यूमर्स जो है वो इमोशनली उस ब्रांड से कनेक्ट कर पाए। तो दैट्स व्हाई दे कॉल इट स्टोरी टेलिंग। डिजिटल प्रेजेंस, मैनेज सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन रिव्यूज एक्टिवली। अब ब्रांड मैनेजमेंट कर ही रहे हैं तो सोशल मीडिया का भी देखना पड़ता है, ऑनलाइन रेपुटेशन भी मेंटेन करनी पड़ती है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। और अब के टाइम में अगर आपका ब्रांड ऑनलाइन नहीं है तो खत्म हो गई बात। मतलब आप सिर्फ लोकल लेवल तक ही स्केल कर पाओगे, उससे ज्यादा आप स्केल नहीं कर पाओगे। टू स्केल, टू एक्सपांड, यू हैव टू मेंटेन ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है। देन इनोवेशन, कीप इवॉल्विंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू स्टे रिलेवेंट। मतलब आपको जो है वो इनोवेशन करते ही रहना पड़ेगा अपनी ब्रांड। मतलब आज से 10 साल पहले आपका कोई भी ब्रांड चलता था, वैसा अब नहीं हुआ था। अब बहुत सारा इनोवेशन करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स। ये आपको इनोवेशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। लाइक अभी जो जो जनरेशन है जेन जी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ब्रांड्स जो है वो उस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आते हैं जो जेन जी को अच्छी लगती है। मतलब वो स्लैंग वाले वर्ड या फिर फंकी या कलरफुल एडवर्टीजमेंट जो कि जेन जी को बहुत पसंद है। तो अभी के जो ब्रांड्स हैं वो उस टाइप की एडवर्टीजमेंट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। ठीक है। सो ट्रैक ब्रांड परसेप्शन थ्रू सर्वेज। मतलब आप लोगों का सर्वे लेंगे, रिव्यू लेंगे, एनालिटिकल्स, आपका एनालिटिकल जो है वो सब चेक करेंगे कि आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, उसका क्या रिव्यू आ रहा है। ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज करने पड़ते हैं। जो ब्रांड मैनेजर होता है वो पर्सनली ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अपनी डेली वर्क लाइफ में यूज करता ही है। सो ब्रांड गाइडलाइंस होती है, और रूल बुक फॉर कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। मतलब उसमें एक गाइडलाइंस लिखी होती है कि जो ये ब्रांड है ये मैसेज देना चाहता है कंज्यूमर्स को, और वही मैसेज कंज्यूमर तक जाना चाहिए। मतलब कोई ऐसा मैसेज ना चलना चाहिए जिससे ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाए। तो ये एक रूल बुक होती है, गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी ही पड़ती है while maintaining your brand image in the market। then CRM सिस्टम्स होते हैं जो कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, उसके इंटरेक्शन को देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सीआरएम सिस्टम्स जो होते हैं उसका डेटा जो है वो यूज किया जाता है। एनालिटिकल टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंसाइट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारे भी एनालिटिकल टूल्स का यूज करके भी कंज्यूमर का डेटा लिया जाता है। देन पीआर एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विच इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। कोई इन्फ्लुएंसर को जाके उसके साथ कोलैबोरेट करके आप जो है वो मार्केटिंग करते हो, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। टू शेप पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड, कि कोई भी ब्रांड कैसा है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर उसका रिव्यू दे देगा तो उसको फॉलो करने वाले लोग समझ जाएंगे कि ये कैसा ब्रांड है। ठीक है। सो नाउअडेज ब्रांड्स और कंपनीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं टू रीच आउट टू कस्टमर्स, बिकॉज 50% से भी ज्यादा लोग आज ऑनलाइन आ चुके हैं, एंड स्पेशली यंग पीपल आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन। ठीक है। तो सभी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अब वो जमाना गया जब बिल या पोस्टर या फ्लेयर से एडवर्टाइजमेंट होता था। ठीक है। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर और इन्हीं के अराउंड जो है चलता रहता है एडवर्टाइजिंग का साइकिल। सो ये टूल्स एंड टेक्निक्स थी। और लास्ट है व्हाई इट मैटर्स। मतलब ब्रांड मैनेजमेंट क्यों, वो कोई भी चीज कर दे तो हमें उस चीज का वाई पता होना चाहिए ना। वाई अगर पता ही नहीं है और ऐसे ही चीज करे जा रहे तो वो टाइम और मनी दोनों हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट इज इट बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट से क्या होगा कि कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी। कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ने का मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा आपकी ब्रांड, आपकी XYZ जो भी ब्रांड है।
उस पर इनिशियली कोई भरोसा नहीं करेगा, अगर मार्केट में लॉन्च कर दी फिर भी कस्टमर्स जो है वो ऐसे ही परचेज नहीं करेंगे। डे बाय डे कस्टमर्स जो है वो ब्रांड को परचेज करेंगे, उसको देखेंगे वो कैसा आपका ब्रांड या प्रोडक्ट है। एंड बहुत ज्यादा समय जाने के बाद उनको आप पर ट्रस्ट आएगा, मतलब आपके ब्रांड या प्रोडक्ट पर वो ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ओके, एंड दैट ट्रस्ट ट्रांसफॉर्स इनटू लॉयल्टी आफ्टर सम टाइम, इंक्रीजेस मार्केट शेयर। ब्रांड मैनेजमेंट करने से आप मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, मतलब मैंने कहा ना, अगर आप लोकली बिजनेस कर रहे हो और ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है आपका, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, ना ही कोई वेबसाइट है आपकी और ना ही कोई डिजिटल प्रेजेंस है, तो आप स्केल नहीं कर पाओगे, आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे। सो आपका मार्केट शेयर वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ब्रांड मैनेजमेंट जब आप करते हो तब आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आना पड़ता है, आपको सोशल मीडिया पर भी आना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, ऑनलाइन और डिजिटल प्रेजेंस भी बढ़ाना पड़ता है। सो इससे क्या होता है, आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, ठीक है, आप एक्सपांड कर सकते हो। अलाउस प्रीमियम प्राइसिंग। अगर आपकी ब्रांड जो है बड़ी बन जाए, अगर आपकी ब्रांड का नाम जो है वो बड़ा बन जाए और बड़े बड़े पैसे वाले लोग अगर आपकी प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो आप प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर सकते हो, जो कि लग्जरी ब्रांड के केस में बहुत ज्यादा होता है कि लग्जरी को परचेज करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उसका सप्लाई भी बहुत कम होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कंपटीशन, मतलब अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग है तो उसको कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा, बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ योर ब्रांड इन द मार्केट। एंड इट क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज, जिसको सस्टेनेबल कहा जाए। ऐसा ना हो कि आज ब्रांड लॉन्च हुई और 5 साल में बंद हो गई। ब्रांड मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि ब्रांड आज लॉन्च हुई तो वो सालों तक चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती ही रहे। लाइक कोका कोला, कैडबरी डेयरी मिल्क आज भी चलती है, पार्ले जी भी आज भी चलता है, ठीक है। तो ऐसी जो ब्रांड्स है वो सस्टेनेबल ब्रांड्स कहलाती है, कि जो चलती ही रहती है, मतलब साल और दर साल चलती रहती है। सो ब्रांड मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल हो जाए, मतलब आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल हो जाए, ठीक है। तो ब्रांड मैनेजमेंट का चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं और कल हम देखेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में, ठीक है। तो ब्रांड मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखी। हमने देखा उसका डेफिनेशन। तो ब्रांड मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मतलब ब्रांड को क्रिएट करना। ब्रांड को क्रिएट करना मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करना, मेंटेन करना उनको, और उनकी एक ऐसी इमेज मार्केट में बनाना जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो कस्टमर लॉयल्टी में बदल जाए, ठीक। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। इसका गोल यही होता है टू बिल्ड ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिकॉग्निशन अमंग कस्टमर्स। ब्रांड मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिसमें ब्रांड आइडेंटिटी में ब्रांड का लोगो, कलर, ग्राफिक डिजाइन वाला थिंग वो सब आता है। ब्रांड को आपने कहाँ पोजीशन किया है, हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ब्रांड इक्विटी क्या है, मतलब आपके कस्टमर्स के माइंड में आपकी ब्रांड के प्रति कौन सी इमेज है, कैसी इमेज है, मतलब आपके कस्टमर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट के प्रति या ब्रांड के प्रति चीप इमेज है, मतलब आपके कस्टमर्स को लगता है कि यार ये तो बहुत सस्ता ब्रांड है, मतलब इससे तो कोई भी खरीद सकता है। या फिर इमेज जो है वो ऐसी है कि नहीं, ये तो बड़ा ही महंगा ब्रांड है, नॉट एवरीबॉडी कैन परचेज दिस थिंग, इट्स एन एक्सक्लूसिव, हम बोलते हैं ना, इट्स एन एक्सक्लूसिव ब्रांड, तो हर कोई वो परचेज नहीं कर सकता। तो ऐसी इमेज है या कैसी इमेज है उसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। इट्स अ वैल्यू अ ब्रांड होल्ड्स इन कंज्यूमर्स माइंड, ठीक है। कंसिस्टेंसी, मतलब आप प्रेजेंस है आपकी अक्रॉस ऑल चैनल्स। कस्टमर एक्सपीरियंस, आपका कस्टमर आपके साथ कैसे एक्सपीरियंस करता है आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ, विच इज अ एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड मैनेजमेंट।
देन स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैनेजमेंट, जिसमें मार्केट रिसर्च करना पड़ता है पहले। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, जिसमें आप नरेटिव ऐसा क्राफ्ट करोगे कि जो डायरेक्टली इमोशनली जो है कंज्यूमर्स के दिल को छू जाए, ठीक है। डिजिटल प्रेजेंस, मतलब आप सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस अपना मेंटेन करोगे, इनोवेशन करोगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। एंड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, जिसमें आप मॉनिटर करोगे, एनालिटिक्स देखोगे, डेटा देखोगे और ये सब चीजें करोगे। टूल्स एंड टेक्निक्स में आपने देखा कि एक ब्रांड की जो गाइडलाइंस होती है वो आप फॉलो करोगे, सीआरएम सिस्टम्स को आप फॉलो करोगे, उसका डेटा यूज करोगे, एनालिटिकल टूल्स से आप एनालाइज करोगे, एंड पीआर एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप आउटरीच बढ़ाओगे अपने ब्रांड की। क्यों मैटर करता है? तो कि कस्टमर लॉयल्टी के लिए, मार्केट शेयर के लिए, प्रीमियम प्राइसिंग के लिए एंड कंपटीशन के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए ब्रांड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ब्रांड मैनेजमेंट का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज एडवर्टाइजिंग।